हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज संडे का जो लीड कोड का डेली वाला क्वेश्चन था, फाइंड अ बिल्डिंग वेयर एलिस एंड बॉब कैन मीट, तो ये वाला आज जो सॉल्व करेंगे। तो हार्ड मार्क्ड है और तुम लोग देख सकते हो ये कहाँ पूछा गया है, कौन सी कंपनीज में। ओके, तो अमेजोन, गूगल और इन्फोसिस में पूछा गया है। अभी तक मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, केवल इन्फोसिस जब मैं सॉल्व कर रहा था तो केवल इन्फोसिस आ रहा था, अमेजोन गूगल अब ऐड हुआ है। ठीक है, तो इन्फोसिस में भी पूछा गया है, अमेजोन गूगल में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन ऐसा एज सच मेरे हिसाब से पूछा तो जाना चाहिए, इतना कुछ बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग ने जो किए हुए कॉन्सेप्ट हैं उसी से बेसिस है, और इजी क्वेश्चन भी हो सकता है उनके लिए जो अच्छे से समझ लें इसको, है ना। एज केसेस बहुत हैं तो हार्ड मार्क्ड है, तो मुझे वो भी समझ में आता है। तो लेट्स सी, यू आर गिविंग अ जीरो इंडेक्स array heights of positive integers where heights I represents the height of the ith building. If a person is in building I, they can move to any other building J if and only if I is lesser than J and heights I is lesser than heights J. तो बेसिकली हाइट्स नाम का एक एरे दे रखा है और एक क्वेरीज एरे दे रखा है। ठीक है, और हाइट्स में जैसे 6 है, 4 है। तो अगर सपोज ये हमें क्या है ना, क्वेरीज में वो दे रखी हैं, प्लेसेस दे रखी हैं कि एलिस और बॉब इनिशियली कौन से इंडेक्स पे है। एलिस इज ऑन इनिशियली 0th इंडेक्स एंड वन बॉब इज ऑन 1th इंडेक्स। सो एलिस 6 पे है और बॉब जो है 4 पे है। तो अभी इसमें क्या लिखा है ना, हम यहाँ से किसी टुवर्ड्स द राइट हम लोग उसी इंडेक्स में जंप मार सकते हैं जहाँ की जो हाइट है, हाइट ऑफ जे इज ग्रेटर देन माई दिस 6, है ना। और 4 भी उसी में जा सकता है जहाँ पे हाइट ऑफ जे जो इसके आगे वाली है 8, सपोज 8, तो इट इज ग्रेटर देन 4। तो वहीं पे ये जा सकता है, जंप कर सकता है। तो हमें क्या करना है, यू हैव गिवन अदर क्वेरीज, है ना। क्वेरीज में मैंने बताया ये सब स्टार्टिंग प्लेसेस दे रखी हैं। ऑन द ith query alice is in building ai and while bob is on the building bi, तो वही स्टार्टिंग प्लेसेस दे रखी हैं ईच क्वेरी में। रिटर्न एन array answer where answer I is the index of the leftmost building, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, index of the leftmost building where alice and bobs are to meet on the ith query। कहाँ हमारे एलिस और बॉब मीट कर सकते हैं सबसे जल्दी, है ना। इफ एलिस एंड बॉब कैन नॉट मूव इट ऑन अ कॉमन बिल्ड मूव टू अ कॉमन बिल्डिंग ऑन क्वेरी आई सेट आंसर आई टू माइनस वन। अगर वो नहीं मूव कर सकते, किसी को मतलब कोई है ही नहीं ऐसी जगह जहाँ वो जा सकते हैं दोनों नियरेस्ट, तो हमें वहाँ पे -1 आंसर आई उस क्वेरी के लिए डाल देना है। तो आंसर आई का तो आप आंसर को तो पता है आपको, जो हमें आंसर एरे रिटर्न करना है उसका साइज जो होगा क्वेरीज के बराबर होगा, है ना। और ईच क्वेरी के लिए हम लोग कहीं पे एलिस बॉब का नियरेस्ट लेफ्ट मोस्ट मीटिंग पॉइंट जिस भी इंडेक्स पे ले सकते हैं, वो हमें यहाँ पे डाल देना है उस क्वेरी के लिए। ठीक है, तो देखो जैसे इसके लिए 2 है, 5 है, -1 है, 5 है, 2 है। तो देखो ये 5 क्वेरीज हैं और पांचों के लिए एक एक इंडेक्स दे रखा है। जहाँ पे ये एलिस एंड बॉब जहाँ पे इनिशियली स्टार्ट किए होंगे 6 4 पे स्टार्ट किए, तो ये 2th इंडेक्स से मिल सकते हैं। तो 8 देखो जो बड़ा है 4 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है, तो ये दोनों नियरेस्ट 8 है, ये इंडेक्स पे मिल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 डाल दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। और इसमें एक और ट्वीक है कि ये वाला जैसे टेस्ट केस देखो, ये वाला सेकंड वाला, इसमें देखो इन्होंने एक दे रखा है 5 और 2। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, 3 और 0। ऐसे तो देखो इन सब में पहले वाले टेस्ट में बड़ा कंफ्यूज करने के लिए 0 1 0 3, लेफ्ट वाला जो है एआई जो है वो छोटा दे रखा है बीआई से। पर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे उल्टा है, 5 जो है बड़ा है अपने बीआई से। तो मतलब लेफ्ट जो है वो राइट में है और जो राइट वाला है वो लेफ्ट में है, समझ रहे हो। तो उल्टा कर रखा है इन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी और ट्विकी बनाने के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते ही एक्चुअली में सबसे पहला जो लॉजिक आता है, देखो ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है। ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों पे एक पॉइंटर लगा देंगे और फिर हमें क्या देखना है, टुवर्ड्स दी राइट जाएंगे हम लोग दोनों इंडेक्सेस से। और जैसे सपोज यहाँ पे था एलिस, यहाँ पे है, तो टुवर्ड्स दी राइट मेरे से जो भी ग्रेटर वैल्यू है, 8 ग्रेटर है, जो भी ग्रेटर है मेरे से, वो हमें देख लेनी है, स्टोर करा लो या तो कहीं पे। और फिर हम लोग जो 4 पे हैं अगर, तो 4 के टुवर्ड्स दी राइट कुछ भी ग्रेटर वैल्यू स्टोर करा लो, और वो वैल्यू अगर 6 से भी ग्रेटर है ना, जैसे ही जो पहली वैल्यू जो 6 से ग्रेटर है वो हम उठा के उसका इंडेक्स उठा के अपने आंसर में डाल देंगे। तो बेसिकली क्वेरीज पे तो हम लोग आइटरेट करेंगे ही, और प्लस ये 0 और 1 जैसे ये जो इंडिविजुअल क्वेरी है उसके लिए भी हम एक एक बार मतलब दो दो लूप लगाएंगे हाइट्स पे, तो बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लिकेटी हो जाएगी। तो टू ऑप्टिमाइज द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, एक हमें बहुत ही सिंपली, जो मैंने अभी आपको एक लाइन बोली, अगर आपने ध्यान से सुना, तो बहुत ही सिंपली हम लोग देखना क्या है यहाँ पे, नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट को देखना है। हम लोग कहाँ जंप कर रहे हैं, हम लोग नियरेस्ट ग्रेटर पे जंप कर पा रहे हैं। पर यहाँ पे एक ट्वीक है, वो ट्वीक क्या है कि हम 4th इंडेक्स से तो नियरेस्ट ग्रेटर 8 है,
और 6 से भी नियरेस्ट ग्रेटर 8 है, पर व्हाट इफ 6 का नियरेस्ट ग्रेटर 8 जो था वो 4 के पहले होता, है ना। व्हाट इफ 6 का जो 8 है वो 4 के पहले है, पर हम लोग 8 पे तो जा नहीं सकते, हमें 4 के ही आगे जो नियरेस्ट ग्रेटर है उस पे जाना है, और जो 6 से बड़ा हो, है ना। तो दिस इज द कंडीशन, इफ यू आर एबल टू हैंडल इट, ये क्वेश्चन एग्जीक्यूट हो जाएगा 2 मिनट में। पर यहाँ पे ये इशू है, यही हमें करना है। हमें नियरेस्ट ग्रेटर हम लोग को पता है, एक टेक्निक होती थी जो आप लोग को सबने सीखी होगी, थोड़ी स्टैंडर्ड टेक्निक है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ये सब हम लोग स्टैक से निकाल सकते थे। पर यहाँ पे क्या है ना, स्टैंडर्ड नहीं है, पर उसी में एज केसेस है। एज केसेस क्या है कि ये देखो, मैंने जो अभी लाइन बोली कि क्या पता ये 8 जो है, अभी देखो यहाँ पे तो वो स्टैक वाला यहाँ पे सही अप्रोच, यहाँ पे 2 इंडेक्स दे देगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अगर तुम सर्च करोगे। 6 और 4 का भी हमें दोनों का ही 8 है, ये तो आइडियल कंडीशन होगी ना। एक अनआइडियल कंडीशन क्या है, 6 के बाद 8 है, उसके बाद 4 है, ठीक है। एलिस एलिस और बॉब 6 और 4 पे हैं, और उसके बीच में 8 है, तो 6 का नेक्स्ट ग्रेटर तो 8 है, पर 4 का नेक्स्ट ग्रेटर कुछ और हो सकता है। जो 6 नेक्स्ट ग्रेटर, सपोज 4 का नेक्स्ट ग्रेटर 5 है, ये है नेक्स्ट ग्रेटर, पर 6 का वो 6 से ऊपर नहीं है ना, तो हमें और इधर जाना पड़ेगा। जो चीज़ जो 4 से बड़ी है, ऐसी चीज़ ढूँढनी है हमें 4 से जो बड़ी है और मेरे 6 से भी बड़ी है ना। तो इसके लिए थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ेगी। हमें यूज़ तो हम लोग वही करेंगे, स्टैक वाला कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। इवन आप यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम से डील कर रहे हैं, तो आप लोग प्रायोरिटी क्यू और सेगमेंट ट्री के तरफ भी, क्योंकि रेंज मैक्सिमम की बात हो जाती है, सेगमेंट ट्री यूज़ हो सकता है। पर आप अगर प्रायोरिटी क्यू भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग स्टोर कराते चल सकते हैं, राइट टुवर्ड्स द राइट क्या है, और टॉप वैल्यू अगर बड़ी है मेरे 6 से, है ना। तो मैंने जो अभी आपको लॉजिक बताया, ये तो ऐसे भी हो सकता है ना कि टॉप वैल्यू देख ली, टॉप वैल्यू अगर मेरी 4 से जो बड़ी है, वो वही टॉप पे हम लोग स्टोर कराएंगे प्रायोरिटी क्यू के, और मैक्सिमम में, क्योंकि वो, तो अगर वो 4 से बड़ी है और 6 से भी बड़ी है, तो हम लोग उसको क्यों नहीं ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ लॉजिक आप सोच सकते हो, उससे भी सॉल्व हो सकता है। बट ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स इज अ मच मोर इंट्यूटिव अप्रोच, आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो वही बताएंगे। तो अभी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तो चलो मैंने निकाल लिया, पर अभी हम लोग ये कैसे हैंडल करेंगे, जो मैंने आपको आइडिया दिया कि ये कैसे होगा इम्प्लीमेंटेशन में, ये कैसे करेंगे। कि भाई मेरे को 4 का तो पता है कि नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, पर वो जरूरी थोड़ी ना है 6 का भी वही हो, है ना नेक्स्ट ग्रेटर। हमें हमें वो ढूंढना है जो 6 और 4 दोनों से नेक्स्ट ग्रेटर हो, ठीक है। बस इतना सा करना है, एंड फॉर ईच क्वेरी करना है ना, तभी आंसर आएगा। तो ये कैसे करेंगे, ये मैं यहाँ पे आपको क्विकली कोड में ले जाता हूँ, कोड में ही समझा पाऊंगा मैं। तो देखो, हमने पहले क्या किया है, ये स्टैक यहाँ पे ले लिया है मैंने, यहाँ पे वेक्टर लिया है। क्यों लिया है वो भी मैं एक बहुत बड़ा रीज़न बताऊंगा। स्टैक लेंगे तो स्टैक में हम लोग क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक थोड़ा सा लीनियर सर्च काइंड ऑफ थिंग करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये 4 का जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो मेरे 6 से बड़ा है कि नहीं है। हमें वही नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए 4 का जो बेसिकली 6 से भी बड़ा हो, ठीक है। और तो हमें वही नेक्स्ट ग्रेटर चाहिए, तो हम लोग के लिए सर्चिंग अगर करनी पड़ रही है हमारे स्टैक में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आप स्टैक में वो वैसे नॉर्मल टाइप की नहीं कर सकते, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ वेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं। और एक आंसर हमने डिक्लेयर कर लिया क्वेरी साइज का, उसी यही हमारा फाइनल आंसर होगा, रिटर्न करना है। शुरू में सारी वैल्यू -1 कर दी। उसके बाद न्यू क्वेरीज हम लोग ने एक क्वेरीज लिया है नाम का एरे, जो बेसिकली हाइट्स के साइज का होगा और उसमें पेयर स्टोर कराएंगे। क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताता हूँ। तो अभी हम लोग क्वेरीज में घुसे, ठीक। अभी क्वेरीज में घुसे, तो क्वेरीज में हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया पहला जो ये ए और बी है, ठीक है। अभी देखो, एक बहुत बड़ा इशू है, जो मैंने ये वाला केस आपको बताया था 5230, ये वाला केस हैंडल करने के लिए हमने क्या किया ना, क्वेरीज को चेंज कर दो। कि भाई मेरे को ये केस डील वील करने से मज़ा नहीं आती, हमें चाहिए कि लेफ्ट वाला पहले ही हो, छोटा हो, और राइट वाला बड़ा हो, है ना, बेसिकली। तो जब हमारा ए जो है, देखो ए क्या है, ए मेरा 5 है, 5 व्हेन इट इज ग्रेटर देन बी, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो ऐसे क्या होगा, अब हमारा जो उल्टा हो जाएगा, और हमेशा जो ए है वो लेसर देन बी ही होगा जब हम स्वैप कर देंगे। तो हमने क्या किया, स्वैप कर दिया ए बी को। अगर 5 2 मिल गया हमें बेसिकली, तो ये 2 5 बना देगा इसको इन शॉर्ट, ठीक है। फिर हमने आंसर आई में क्या स्टोर कराया, आंसर आई में हमने स्टोर कराया, देखो एक केस ये भी बनता है, ये इस एग्जाम्पल में देखो, एक केस ये भी बनता है। कौन सा वाला केस था, एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा, जिसमें आपको तुरंत समझ में, हाँ ये देखो पहला ही वाला है। देखो मेरा जो 07 है क्वेरीज दे रखा, तो 0th इंडेक्स पे एलिस है 5, और 7th इंडेक्स पे मेरा बॉब है। तो इसमें आंसर 7 दे रखा है, क्यों दे रखा है, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 5, तो जो एलिस है ना वो डायरेक्टली जंप 5 पे, इसी पे चला जाएगा ना, जहाँ पे मेरा बॉब है, उसी बिल्डिंग में चला जाएगा, क्योंकि वो उससे ग्रेटर है। तो वही वाला केस है यहाँ पे, हाइट्स बी,
क्योंकि मुझे पता है ए इज लेसर देन बी, तो हाइट बी इफ इट इज ग्रेटर देन मतलब ए इज इंडेक्स और बी इज इंडेक्स, ठीक है। तो हमें पता है ए इज लेसर, मतलब ए का इंडेक्स जो है दैट इज लेसर देन बी इज इंडेक्स, ठीक है। तो मुझे पता है एलिस इज ऑन द लेफ्ट एंड बॉब इज ऑन द राइट ऑलवेज, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हाइट ऑफ बी, मतलब जो राइट में इंडेक्स है उसकी हाइट जो है इफ इट इज ग्रेटर देन माई लेफ्ट का इंडेक्स जो है, तो यही वाला केस हो गया जो मैंने आपको बताया। तो मेरा मुझे पता है एलिस डायरेक्टली जंप करके बॉब के पास चली जाएगी ना, वो उसके आगे देखना ही नहीं है उसको कुछ, है ना। तो वो क्या है ना, यहाँ पे हमने डायरेक्टली बी स्टोर करा दिया, ठीक है। तो बी क्या है, यहाँ पे सेवन्थ इंडेक्स था तो देखो आंसर में 7 चला गया, बस इतनी सी चीज़ है। और ए ये भी केस है कि ए इक्वल टू बी, मतलब दोनों इक्वल इक्वल हो गए, है ना, दोनों एक ही इंडेक्स पे हैं 2,2, जैसे यहाँ पे एक ये है, ये 2,2 वाला है। तो इसमें हमने क्या किया ना, ये लास्ट वाला है तो देखो इसमें 2 स्टोर करा दिया, क्योंकि सेम बिल्डिंग पे एलिस और बॉब, है ना, तो उसमें सेंस नहीं बनाता कहीं जंप करना, तो हम लोग वहीं पे उसी वही जो बिल्डिंग जो इस पे है ना, वही बिल्डिंग हमने आंसर में दे दी 2, ठीक है। हमें टेंशन ही नहीं लेनी, बाकी सबको हमने -1 मार्क कर दिया, जहाँ पे ये सब नहीं है ना वहाँ पे -1 मार्क कर दिया, क्योंकि हमें अब वो आंसर निकालना पड़ेगा, उसमें नेक्स्ट ग्रेटर हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसमें हमने यही किया, वो जो आंसर आई जहाँ पे -1 है, तो हमें पता है ये जो क्वेरीज हैं, ये जो क्वेरीज का इंडेक्स है, सपोज इसका आंसर नहीं निकल पाया, है ना, तो हमें पता है अब इसको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ग्रेटर निकालना पड़ेगा, तभी हम आंसर स्टोर करा सकते हैं। तो उसको हमने इस तरीके से, कुछ अलग तरीके से, न्यू क्वेरीज ऑफ बी, मतलब उस इंडेक्स का पे पुशबैक कर दिया, उस ए की हाइट जो है और उसका इंडेक्स जो क्वेरीज का इंडेक्स है जिसके लिए हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना सा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट लगाया है, पर दिस इज डिफरेंट, वी आर टू, ये नेक्स्ट ग्रेटर का कोड है, एग्जैक्टली सेम कोड है जो हम लोग करते हैं, है ना। आप अगर देखो यहाँ पे बैक यूज़ करना पड़ा क्योंकि मैंने टॉप नहीं यूज़ किया, क्योंकि दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। तो स्टैक डॉट बैक, हम लोग वेक्टर को एकदम स्टैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज स्टैक एंड वेक्टर आर बेसिकली द सेम थिंग। वही चीज़ होती है, आप बस अगर बैक ऑपरेशन कर सको, पॉप बैक ऑपरेशन कर सको जो वेक्टर में पॉसिबल है, तो वी कैन यूज़ वेक्टर एज अ स्टैक। तो मैंने वहाँ पे यहाँ पे वही किया है, और वही चीज़ की है, लेसर देन है तो हमने हटाते चल रहे हैं और बाकी सब पुश बैक करते चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कैलकुलेशन। पर अभी क्या है ना, वाइल कैलकुलेटिंग नेक्स्ट ग्रेटर, हमें पता है हमें क्वेरीज के लिए भी, जो हमारी क्वेरीज जो अनएग्जीक्यूटेड है, जो ये आंसर आई जहाँ पे नेगेटिव आया ना, वो हमें पता है वहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर ढूंढना है हमें, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या किया ना, उसको हमने एग्जीक्यूट करना चालू किया, उसमें एक फॉर लूप लगाया, एक क्वेरी हमने वो निकाली, तो सपोज ये वाली क्वेरी, कोई भी क्वेरी है वो निकल आई, उसका हाइट और इंडेक्स हमें पता चल गया। हाइट क्या है, हाइट इज हाइट ऑफ ए, जो एलिस की हाइट है वो हमें पता है, जो उसके लेफ्ट में हाइट है वो हमें पता है, इस बी वाले जो ये बी वाला इंडेक्स है उसके लेफ्ट में हाइट पता है हमें, ठीक है। तो वो लेफ्ट की हाइट, अब हमें क्या है, हमारे पास हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें जो लेफ्ट की हाइट है ना उसका नेक्स्ट ग्रेटर ऐसा निकालना है जो मेरे करंट जो ए है, देखो ए जो है वो लेसर है और बी जो है करंट है मेरा, जो मतलब राइट में है, तो बी के जो राइट में नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर है ए से बड़ा, समझ रहे हो, तो वो काम करना है हमें। तो वो यहाँ पे मैंने हाइट और हाइट इंडेक्स निकाला, पोजीशन देखो अब यहाँ पे बाइनरी सर्च निकाल लिखा है, क्यों, क्योंकि मुझे जो मेरा वेक्टर है ना स्टैक है, उसमें बाइनरी सर्च करनी होगी, मुझे वो वाला इंडेक्स निकालना है जहाँ पे विच इज़ बेसिकली मेरे जो हाइट है, जो मेरे ए है उससे बड़ा है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने क्यों किया, देखो मैंने शुरू में भी ए को जो है वो मैंने बी के पीछे कर दिया था, तो मतलब ए इज ऑलवेज, जो इंडेक्स है ए, वो हमेशा छोटा होगा बी से, बी विल ऑलवेज बी ऑन द राइट एंड ए विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट। तो हम लोग बी के लिए, बी की क्वेरीज के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बी की क्वेरीज को हमने घुसे, और उसमें जो हाइट है ए की, हमने हाइट ए की हाइट स्टोर करा ली, ए की हाइट जो है जो उससे पहले आता है उसका उसका नेक्स्ट ग्रेटर आफ्टर बी जो है वो निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, बाइनरी सर्च लगा दो स्टैक पे। अब हमने देखो स्टैक पे बाइनरी सर्च नॉर्मल सब लगाया हुआ है, हमें क्या करना है, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट ऑफ ए है, इससे बड़ी वैल्यू हमें स्टैक में ढूंढनी है बेसिकली, ठीक है। और स्टैक में मेरी सारी जो बी इंडेक्स है, क्योंकि बी इंडेक्स की तरफ ही जाते जा रहे हैं ना, क्योंकि बी इज ऑन द राइट मोस्ट साइड, तो उसी के आगे जो होंगी वो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यूज आएंगी ना इस मेरी हाइट के, तो इसलिए दिस वर्क्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे बाइनरी सर्च एक नॉर्मल सा लगा दिया है, जो हमने जो साइज है लास्ट एलिमेंट पे लिया और ये जीरो पे लिया, फिर यही हमने स्टैंडर्ड मिड निकाल लिया, वाइल लो लेसर देन इक्वल टू हाई तक चले, और स्टैक डॉट मिड, स्टैक का मिड जो है डॉट फर्स्ट इफ इट इज़ ग्रेटर देन हाइट, तो हमें पता है हाइट मेरी बेसिकली, क्योंकि ये दिस इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक, अगर आप देखो हम सारी जो लेसर वैल्यू हैं वो डिलीट कर दे रहे हैं, और जो ग्रेटर वैल्यू हैं वो सब हमने ऐसे स्टोर करा रखी हैं, तो क्या है, डिक्रीजिंग है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक डिक्रीजिंग स्टैक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन हाइट,
तो ये हाइट से अगर बड़ा है तो हमें राइट में मूव करना पड़ेगा, राइट में मूव करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हमने जब ये मिड वाला इंडेक्स अगर इट इज़ ग्रेटर देन हाइट, तो हमें पता है अब छोटी वैल्यू टुवर्ड्स दी राइट होंगी, तो हमें हमें क्या करना है, राइट में मूव करना है, और आंसर में ये स्टोर करा दिया है। और हम छोटी और हम बड़ी वैल्यू जो भी इसके नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू है हाइट के, वो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली वो आंसर में फिर हमने रिटर्न करा दी है। तो नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे पोजीशन पे आ गई वो। अब वो पोजीशन अगर -1 नहीं है, तभी हम उस पोजीशन का स्टैक में वो पोजीशन का जो सेकंड है, जो जो क्योंकि हमें क्वेरी का इंडेक्स देना है ना, तो क्वेरी का जो इंडेक्स है हमने वो आंसर में स्टोर करा दिया। ठीक है, व्हेन इट इज़ नॉट इक्वल टू -1 बेसिकली। ठीक, अभी हाँ, अभी हमें क्या करना है, बस ये तो नेक्स्ट ग्रेटर का कोड है। ठीक है, एंड रिटर्न इन द एंड आंसर कर देना है। तो देखो मैं एक बार यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ, तो वो पूरा एक्सेप्टेड है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुमको पता है, इसकी ओ ऑफ एन है। ठीक है, क्वेरीज की ओ ऑफ क्यू हो गई। ठीक, एंड बाइनरी सर्च हम लोग एक बेसिकली एन में एक हमने बाइनरी सर्च वाला कर रखा है, तो एन लॉग एन। तो इन और इन एंड अराउंड, और ये क्वेरीज पे भी हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, तो क्वेरीज पर ये डेफिनेटली कम होंगी, जिनका हमें निकालना है। तो क्यू इंटू एन, क्यू क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू इज 10 to the 4, मतलब इट इज़ लेसर देन दिस, तो 10 to the 8 से कम हो जाएगी। क्यू इंटू एन से थोड़ा कम है ये, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रनिंग। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।